नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त देशराज सिंह, फाइनेंस कंसल्टेंट। क्या आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो जाता है या बैंक आपको लोन देने के बदले ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? तो साथियों, आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो मेन कारण है वो है सिविल। सिविल क्या होता है, सिविल कैसे काम करता है, इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, और सिविल अगर कम हो गया है आपका तो इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की हमारी पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अपने सिविल को अगर किसी कारणवश वो ख़राब हो गया है तो उसको सुधार सकते हैं। उसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आपका सिविल ठीक हो जाता है तो आपको कहीं भी किसी भी समय किसी भी बैंक से कोई दिक्कत नहीं आएगी लोन लेने में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सिविल क्या है? साथियों, सिविल की फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका काम है कि हिंदुस्तान में जितने भी पैन कार्ड हैं, जितने लोग हैं जिनके पैन कार्ड बने हुए हैं, उन लोगों ने जितने भी अभी तक लोन लिए हैं, चाहे वो किसी बैंक से हो, किसी एनबीएफसी से हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, जो भी इस एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन सभी के लोन का हिसाब किताब ये एजेंसी रखती है। इसमें सारा कुछ होता है कि आपने लोन कब लिया, कोई ईएमआई आपने बाउंस की या नहीं की, टाइम पे भरा या नहीं भरा, अगर कोई ईएमआई बाउंस हुई है तो उसमें कितने दिन के बाद आपने पेमेंट की है या पेमेंट नहीं की है, आपका अकाउंट एनपी में चला गया है या आपका अकाउंट सेटल हो गया है या आपका अकाउंट कोई राइट ऑफ हो गया है, या आपने जो लोन लिया है उस लोन को रेगुलर आप दे रहे हैं, तो उसके आधार पर ये जो एजेंसी है, जो सिविल एजेंसी जो है, ये आपका जो स्कोर है वो तय करती है। ये स्कोर जनरली 300 से 900 के बीच में होता है। अगर किसी की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो जनरली जो उसका स्कोर है वो 700 प्लस ही होता है। 700 से ऊपर होता है, 750 हो सकता है, 800 हो सकता है, 850 हो सकता है। मैक्सिमम जो वो लिमिट है 900 की है। और अगर किसी ने इसको जो लोन आप उसने दिए हैं अगर सही तरह प्रॉपर नहीं भरे हैं तो ये क्या करता है, उसको 700 से नीचे ले आता है। अगर ज़्यादा स्थिति खराब है तो 600 से नीचे ले आएगा, उस और भी ज़्यादा है तो 500 से नीचे भी कर देता है। उन कंडीशन में किसी को लोन नहीं मिलता। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 के बीच में है तो बैंक की नज़र में ये एक बढ़िया स्कोर है, अच्छा स्कोर है ये। इससे क्या फ़ायदा है आपको? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लोन आसानी से मिलेगा, किसी भी बैंक से लोन मिल सकता है और आपको किसी भी लोन पे इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा। जनरली जो बैंक हैं वो 700 प्लस स्कोर पे ही लोन करते हैं। अगर 700 से स्कोर नीचे आ गया, जैसे 600 से 700 के बीच में अगर स्कोर है, 700 से मतलब एक पॉइंट नीचे है अगर आपका स्कोर, तो जनरली बैंक लोन नहीं करते। और अगर कोई एनबीएफसी या कोई प्राइवेट कंपनी या कोई बैंक ऐसा लोन कर भी देता है तो आपको बहुत ही हायर इंटरेस्ट इसका चुकाना पड़ेगा। और अगर 600 से नीचे स्कोर आ गया तो आपको कोई लोन ही नहीं देगा, मेरे हिसाब से लोन नहीं मिलेगा। बाकी तो देखो बैंक और एनबीएफसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिविल स्कोर जो है आपके किसी भी लोन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको आप कंटिन्यू समय समय पे अपना स्कोर देखते रहें, और अगर कहीं आपको गड़बड़ लगती है इसकी सिविल स्कोर में तो उसको आप सुधारें ताकि आपको आराम से लोन मिले, कोई लोन में दिक्कत ना हो। अब
मैं बताता हूँ सिविल कम होने के कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से आपका सिविल कम हो जाता है। उसका जो मेन कारण ये है कि आपने अगर कहीं से लोन लिया है और वो लोन जो है आपने अगर समय पे नहीं दिया, जैसे मान लो किसी की ईएमआई अगर 5 तारीख को लगनी है और वो 5 तारीख के बदले उसको मिस करके 6 को भी देगा ना, तो भी वो उसके सिविल में बाउंसिंग दिखाएगा, डीपीडी दिखाएगा। डीपीडी मतलब जितने दिन बाद आप दे रहे हैं उतने दिन का वो दिखाएगा कि कितने दिन के बाद पेमेंट हुई है। तो एक ये कारण होता है आपका सिविल कम होने का। दूसरा, आपने कोई लोन लिया और उसको वापस ही नहीं किया या 90 दिन के बाद वापस किया, तो 90 दिन के बाद आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट एसेट्स जो है, वो एनपीए में जाने के बाद आपका सिविल बहुत तेज़ी से गिरता है। और कई बार क्या होता है कि आप 90 दिन के बाद भी वो नहीं दे रहे, काफ़ी टाइम हो गया उसको, साल भर के आसपास हो गया या 6 महीने हो गए, तो बैंक अपनी पूरी कोशिश करने के बाद अगर उसको लगता है कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही, तो आपको वो राइट ऑफ में डाल देता है, उस अमाउंट को राइट ऑफ कर देता है। तो आपके सिविल में राइट ऑफ लिखा हुआ आएगा। राइट ऑफ का मतलब होता है कि वो जो बैंक है, बैंक ने अपने उस पैसे को नुकसान में डाल दिया कि भाई मेरा लॉस हो गया, अब ये पैसा मुझे वापस नहीं आएगा। दूसरा कारण होता है, एक कारण होता इसका ये होता है कि आपने कोई लोन लिया और वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, आपने दिया लेकिन सेटल किया कर लिया उस लोन को। मान लो बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिया और वो आपने टाइम पे नहीं किया, बैंक ने पेनल्टी लगा के, बाउंसिंग चार्ज लगा के और अदर चार्जेस लगा के पेनल इंटरेस्ट लगा दिया। उसके बाद बैंक ने मान लो वो 1.5 या 2 लाख रुपए कर दिया। अब आप कहेंगे भैया मैंने तो 1 लाख रुपए लिया था, कुछ किस्तें भरी हैं पहले, तो मैं 2 लाख क्यों दूं? तो आप क्या करते हैं, कई बार उसको सेटल कर लेते हैं कि जी ठीक है 1 लाख का लोन था तो 80,000 मैं दे देता हूँ या 70,000 दे देता हूँ या 90,000 दे देता हूँ, 2 लाख रुपए भरने के बजाय मैं इतने में सेटल कर लेता हूँ। आपका लोन तो क्लोज हो गया, वो क्लोज मतलब आपसे दोबारा बैंक नहीं मांगेगा, लेकिन बैंक ने अपनी बुक्स में वो सेटल कर दिया, यानी कि उसका पैसा बैंक का पूरा नहीं आया और वो सेटल हो गया अकाउंट। तो अगर अकाउंट आप सेटल करते हैं तो भी आपके सिविल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। तो साथियों, ये जो चीज़ें हैं कुछ, आप इनसे बचें। आपने अगर कोई लोन लिया है तो उसको एक्यूरेट टाइम टू टाइम पे करें ताकि आपका सिविल स्कोर खराब ना हो। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो भी गया है किसी कारण से, तो आपको उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। उसको ठीक करने का तरीका ये है कि जो भी आपने अमाउंट बैंक से या तो कोई सेटलमेंट की हुई है या राइट ऑफ है कोई आपका अकाउंट, तो आप बैंक से जाके बात करें। जो बैंक का पैसा बनता है उस पैसे को आप दें, बैंक के पैसे को, और उसके बाद में एक सिविल को और एक उस कंपनी को या बैंक को मेल डालें कि जी आपका जो पैसा बनता था वो मैंने पूरा पे कर दिया है, डिले हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका पैसा पूरा हो गया, अब मेरे पे कोई बैलेंस नहीं है, कोई बकाया नहीं है, तो कृपया करके इस राइट ऑफ को मेरे सिविल से हटाया जाए। तो वो इस तरह आपका राइट ऑफ हट जाएगा, सेटलमेंट भी इसी तरह हट जाएगा। उसका अमाउंट जो अगर कुछ होता है तो आप उसको बार्गेनिंग करके जितना मैक्सिमम या मिनिमम पे आप आ सकते हैं करके उसको भी हटा सकते हैं आप उसको। ये तो हो गया कि आपके सिविल से सेटलमेंट और राइट ऑफ हट जाएगा, लेकिन आपका इससे स्कोर बढ़ेगा नहीं, जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा, इससे स्कोर बढ़ने वाला नहीं है आपका। अब स्कोर आपका बढ़ेगा कैसे, उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। आप किसी भी बैंक से छोटा मोटा कोई भी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप एक एफडी कर दें बैंक में। एफडी करने के बाद आप उससे अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड ले लें। जब आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो उसका जो यूजेज है, जो उसका यूज़ आप करेंगे वो 30% से ज़्यादा ना करें। अगर 30% ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी सिविल आपका इतना नहीं बढ़ेगा। उसकी पेमेंट जो है उसको 30% रखें
और उसको टाइम से पहले भर दें, या पहले ना भर पाएँ तो कम से कम उस समय तक उसको जरूर भर दें, एक भी दिन आगे ना बढ़ाएं। ये रूटीन आपका रहेगा तो 4-6 महीने में आपका सिविल, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ये सिविल आपका अपने आप अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऊपर। इसको आराम से आप उसके बाद लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको कहीं से लोन मिल सकता है, कोई कंज्यूमर लोन हो गया या कोई और लोन हो गया, तो वो छोटा मोटा लोन ले लें, उसकी किस्तें रेगुलर भरें आप आगे, तो भी आपका सिविल अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब जो हिस्ट्री है आपकी वो समय पे आ जाएगी, ठीक आ जाएगी, तो आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो कुछ बातें थी ये सिविल के बारे में, मुझे लगता है कि आपके काम की होंगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप जिसको जरूरत है इस वीडियो की उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आने वाले समय में आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां मैं और देता रहूँगा। धन्यवाद।